कि एक घंटे के चार्ट में मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट फ्लैट है, ये देखना है। उसके बाद देखिए, अभी ये तो आपको हो गया एक नॉर्मल व्यू, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़, जरूरी नहीं है कि ये दो चीज़ें फॉलो ही हो रहा हो। इसके बाद यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई अलग पैटर्न यहाँ पे बना रहा हो सकता है कि कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा हो सकता है या कोई और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा हो जहाँ पे आप एक घंटे का एनालिसिस करना आपने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो एक घंटे के चार्ट पे ये एनालिसिस करना होता है। अब देखिए ये क्यों जरूरी है एक घंटे के चार्ट पे आपको एनालिसिस करना, क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम लोग 5 मिनट का देखने वाले हैं, तो अभी आप जो भी टाइम फ्रेम इंट्राडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि मार्केट का जो, जैसे मान लीजिए कि यदि आपका 5 मिनट का चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे बाइंग मार्केट्स में आ रहे हैं, अभी हो सकता है कि मार्केट जैसे ही आपने ये पॉइंट में आपने एंट्री लिया और फिर वापस क्या हुआ, मार्केट यहां से रिवर्सल हो गया, लेकिन आपको ये चीजें पता नहीं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हुआ और ये बार बार आपके साथ ही प्रॉब्लम से ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए जो एक्चुअल चीजें होती है वो ये होती है कि आप सही से, आपको वो चीजें पता ही नहीं लग पाता है कि जो एक्चुअल में एनालिसिस करना चाहिए एक घंटे के चार्ट पे, वो आपको पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जब ट्रेडिंग कर रहा हो, जब आपने एंट्री लिया ये पॉइंट पे, उस समय मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा हो, ये ट्रेंड को टेस्ट कर रहा हो और वहां से रिवर्सल साइन मतलब बना हो कि अब मार्केट वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, अब अपने चैनल को फॉलो करेगा। अब मान लीजिए, सॉरी, ये पैटर्न्स को मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ठीक है। अब आपने एंट्री ऐसे कंडीशंस में जाकर के ले लिया, ऐसे कंडीशंस में, और फिर बाद में पता लगा एक घंटे के चार्ट में मार्केट नीचे गिर गया और आप देख रहे हैं कि ये तो 5 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट इधर हो गया और एक घंटे में बिल्कुल इसके आसपास था मार्केट। तो आपको जब एक घंटे का जब आप चार्ट देखते तो आपको पता लगता कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है तो मैं अभी ट्रेड ही नहीं करूंगा, ये पॉइंट को जैसे ही मार्केट टेस्ट किया मैं अभी ट्रेड करूंगा ही नहीं हाई को, अब जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट किया अब मैं यहां से ट्रेड करूंगा ही नहीं, अब जैसे ही मार्केट देखिए नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो फिर इसके बीच में करेंगे, जब मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा इसके बीच में करेंगे, लेकिन जब जब मार्केट ट्रेंड को ऊपर टेस्ट करेगा नीचे ऊपर नीचे तो आप ट्रेड वहां पे नहीं करेंगे। तो जब ये चीजें आपको पता चल जाता पहले तो आप ऐसा गलती यहाँ पे नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि एक घंटे का चार्ट जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में भी क्या होता है, कई बार लोग ये कहते हैं, ये चीजें सुनने को मिलता है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में था, मार्केट तो अप ट्रेंड में रहता है तो भी मैं ट्रेड करता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा आपको सोच करके चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कई हमने बहुत सारी चीजें एनालिसिस कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम ही हो रहा है। तो इसका जवाब एक ही चीज है, देखिए आपने एनालिसिस तो सब कुछ कर लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें शायद आपको अभी पता भी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मैंने रिट्रेसमेंट सीख लिया, मैंने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया तो हो गया। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखना और उसके डेप्थ को जानना बहुत ही आसमान धरती का डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे हुए हैं, मुझे लगता है कि यदि आज आप जो अपने प्लेलिस्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है आप देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा, लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास का वीडियो होगा, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको पता ही नहीं था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। 2 लाइनें डाल देने से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप वहां पे व्यू बना सकते हैं। बहुत फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन होने के चांसेस। तो इसलिए देखिए आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है कि कहां पे हमें ट्रेड करना चाहिए और कहां पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जब आप ये चीजों को समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे मान करके चलिए ये जो आप देख रहे हैं, आप कई बार क्या करते हैं, लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, जब 1 घंटे में यहाँ पे मार्केट होता है तो जाके इंट्राडे में ट्रेड कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट में एंट्री मार्केट होता है तो एंट्री कर लेते हैं, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है रिट्रेसमेंट करने के लिए तो लोग यहाँ पे बॉटम में जाकर के शॉर्ट कर देते हैं। बाद में वहां पता लगता है कि जब आपका स्टॉप लॉस आपने नीचे 5 मिनट में तो शॉर्ट कर दिया, ऐसे 5 मिनट में नीचे गिर रहा था और आपने शॉर्ट कर दिया, बाद में पता लगा वो रिवर्स होकर के ऊपर चला गया और आपको पता लगा कि ये पॉइंट तो शायद बाद में आप जब चेक करेंगे जाकर तो ये पॉइंट तो कोई कुछ और ही दर्शा रहा था यहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिसकी वजह से बार बार स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होता है। तो जब आप सही ट्रेड करेंगे तो बहुत कम आपके चांसेस होंगे। आप देखिए ग्रुप में आकर के हम लोग भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे कॉल नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे जो लर्निंग करने के लिए होता है लाइव मार्केट्स में वो चीज़ें शेयर करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो है मैं कॉल आप लोगों को दे रहा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो लर्नर्स हैं उनके लिए ग्रुप है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए आकर के आप उसको ज्वाइन करिए। और देखिए अब जैसे मान लीजिए कि अब आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जब रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब फिर आप एक सवाल ये आ जाता है कि
अभी फिर हमें कैसे पता लगा कि मार्केट, मान लीजिए कि मैं इसके बीच में ट्रेड कर रहा हूं, यहां पे ट्रेड लिया वो सक्सेसफुल है, यहां पे ट्रेड लिया सक्सेसफुल है, यहां पे ट्रेड लिया सक्सेसफुल है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये टॉप लगने वाला है? तो देखिए इसके लिए आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला, यदि आपको रिट्रेसमेंट का नॉलेज है, और दूसरा देखिए रिट्रेसमेंट के साथ जो आता है वेव्स का, यदि आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिट्रेसमेंट और वेव्स को मिला करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट्स में जो एक वेव्स है उसका मतलब कितना, जैसे फिबोनाची से आप ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, ये फिबोनाची से आप पता लगा सकते हैं, रिट्रेसमेंट से भी प्राइस सेक्शन की बेसिस पे, प्योर प्राइस सेक्शन की बेसिस पे पता लगा सकते हैं। इसका भी हमने प्लेलिस्ट डाला हुआ है, फिबोनाची का भी डाला हुआ है। लेकिन देखिए इसके बाद जो पहला तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको यदि एवरेज वॉलिटिलिटी के विषय में पता है, वेब्स एवरेज वॉलिटिलिटी के विषय में पता है, तो आप इसके विषय, इसको जान करके जो है आप इसका पता लगा सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर चढ़ने वाला है। देखिए 100% कोई श्योर नहीं होता है कि बिल्कुल इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्सल होगा, लेकिन वहां पे बहुत चांसेस होंगे कि 95% चांसेस होंगे कि आपके ट्रेड गलत नहीं होंगे। ये मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूं, क्योंकि जब एक लेवल्स में आपको पता लग जाता है कि ये एक स्टॉक्स है, मान लीजिए कि दिन का वॉलिटिलिटी एक स्टॉक्स है 2.5% है, और आपको पता होता है कि मुझे जब ट्रेड करना है तो वो 2.5% के अंदर ही ट्रेड करना है, और जब ये चीजें आपको पता होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप 2.5% के बाहर आपको भी ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो आपको यहां पे जब ये पता होगा कि मार्केट्स का एक वेब्स है, और ये वेब्स का मुझे मान लीजिए कि 10% का रेंज है, और मैं 10% के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूं, तो आप 10% के अंदर ही ट्रेड करेंगे, और जैसे ये 11% होगा आप ट्रेड बंद कर देंगे वहां से। तो जब भी उसके बाद अब मान लीजिए हो सकता है वहां से 15% चढ़ जाए, वो मतलब बात की बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, जब 10% है तो 10%, 10.5%, 11%, 9.5%, इसी के आसपास मार्केट आपका घूमता रहेगा। तो जब आप एवरेज आपको पता होता है तो उससे एक तो वो उससे पता लगा सकते हैं। इसका भी हमने डाला हुआ है एवरेज वोलेटिलिटी का, हालांकि एवरेज वोलेटिलिटी का उतना अच्छा वीडियो हमने नहीं डाला, मतलब अभी उस पर अपलोड नहीं कर पाया हूँ, आगे चल करके ऐसा होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। आप एवरेज वोलेटिलिटी करके सर्च कर लीजिए, एवरेज वोलेटिलिटी करके, और ऊपर राजी वर्सेस लगा दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए अपना यदि आप चाहें तो इसमें प्राइस सेक्शन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है प्राइस सेक्शन की क्लास में हमने उसके विषय में बताया हुआ है, वोलेटिलिटी के विषय में पूरा जो है क्या है, वोलेटिलिटी का क्या सीन जो है यहाँ पे रहता है। ध्यान देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज्वाइन करना चाहें या फिर नहीं करना चाहें, क्योंकि देखिए ये आप करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। ये देखिए वोलेटिलिटी का जो है यहाँ पर हमने डाला हुआ, अभी जो है इसको बढ़ाने वाले हैं, इसमें और जो है कंटेंट ऐड करने वाले हैं, ये वोलेटिलिटी, ठीक है। तो देखिए अभी ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि वॉलेटिलिटी को आप एक बार जान लिया, फिर वेब्स को आप जो है जान ले। अब देखिए अब यहाँ पे जो अब पॉइंट्स देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपने कर लिया, उसके बाद फिर आप 5 मिनट का चार्ट लगाइए, और फिर 5 मिनट के चार्ट में जो है सेटअप आप जो है डाल के यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करिए। तो देखिए ये इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हो गया आपका पहला पार्ट। इसके बाद जो है दूसरा पार्ट में इसके बाद जो है आपका यहाँ पे बनाऊंगा, अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी जो है दूसरा पार्ट इसका मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इधर 1 घंटे का मैंने चार्ट लगा दिया, अब ध्यान से देखिए 1 घंटे का चार्ट, चलिए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ इसके बीच में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने इस तरह से डाल दिया, आपको पता है, देखिए ध्यान से, आपको पता है कि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे डाल दीजिए, ये देखिए मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइंग का व्यू क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, आप मार्केट्स में कई बार क्या होता है, जब टॉप पे मार्केट होता है तो आप यहाँ से बाय कर लेते हैं, बाद में पता लगता है मार्केट यहाँ से टूट गया। अब जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, ट्रेंड के आसपास होता है, आपको पता ही नहीं होता है, और आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं, बाद में पता लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ गया। तो आपको यही चीज नहीं पता चल पाता है कि मार्केट्स की वोलेटिलिटी रेंज क्या है, एवरेज वोलेटिलिटी क्या है। वो चीजें यदि आपको पता होगा तो आपका ट्रेड जो है सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप गलत ट्रेड जो है कभी भी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे देखिए यहाँ पे, ये ध्यान से आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए, जब आपको ये चीज़ें पता होगा तो आप बिल्कुल गलत ट्रेड करने से बचेंगे। ये देखिए, अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट्स यहाँ से इस तरह से ऊपर गया, तो आप ध्यान से देखिए, अभी तक तो हालांकि नॉर्मली मार्केट्स इसके नीचे ही चल रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये कि मार्केट्स यहाँ से नीचे गिरा। ध्यान से देखिए यहाँ पे आया, हालांकि ये तो ट्रेंड डाला हुआ है इसलिए अभी आपको दिख रहा है। यदि मान लीजिए कि ट्रेंड हटा दे तो आपको लगेगा बिल्कुल मार्केट शॉर्ट हुआ है, हालांकि बाद में रिकवर कर ले। ये चले हम लोग बाद में देखिए, दूसरी जगह देखेंगे ताकि यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिले। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए मार्केट्स यहाँ से क्या हुआ, सेल हुआ। और देखिए यदि ट्रेंड को हटा दे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मार्केट्स यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। मोस्ट ऑफ द केस में लोग क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे, वो शॉर्ट करेंगे, यहाँ से पहला काम जो करेंगे वो शॉर्ट करेंगे। और अब उनको यही चीजें नहीं पता है कि मार्केट्स में जो एनालिसिस होती है, एनालिसिस इसके बाहर भी होता है, जो आपके टाइम फ्रेम इंट्राडे का होता है उसके बाहर भी एनालिसिस होता है, जिसको एनालिसिस करके फिर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। और यदि
इसको आप मिस करते हैं तो आपका नुकसान होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा 99% बढ़ जाता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में लोग लॉस कर लेते हैं, लॉस करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, यदि आप ऐसे करेंगे, ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट्स यहाँ से इस तरह से नीचे गिरा, बहुत अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या लोगों को लगा, क्योंकि देखिए यदि हम लोग किसी भी कंडीशंस को मान करके चले तो यहाँ पे क्या होता है, आपको 3 वेव्स माने जाते हैं, जो आपके ट्रेंड वाले वेव्स होते हैं वो 3 होते हैं, और बाकी इसके जो है आप यदि इलियट वेव के हिसाब से करें तो दो वेव्स जो है आपका नॉर्मल रिट्रेसमेंट वाला होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका देखिए ये देखिए, ये इस तरह से आपके जो है एक तो ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका यहाँ पे 1 और 2, ये जो है आपके रिट्रेसमेंट वेव्स होते हैं। यहाँ पे ये देखिए 1 और ये दूसरा, ये 1 2 और 3, ये हो गया ट्रेंड वेव्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये जो है आपका इम्पल्स, और आपका इसके बाद जो है करेक्टिव वेव्स, इसका देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप जाकर के देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में भी हम लोग देखें इलियट वेव के हिसाब से भी, तो लोगों को ऐसा लगा अच्छा यहाँ से मार्केट जो है शॉर्ट होगा, ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, बाद में पता लगता है ट्रेंड के आसपास, इसके आसपास आकर के मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, और फिर बाद में लोग ये कहते हैं कि मार्केट्स में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुआ। तो ऐसी कंडीशंस में ये चीज़ें आपको सोचना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअल में जो चीज़ें हम ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या वो चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती है या फिर वो चीज़ें हो सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये ऑप्शन बचता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट्स में, मार्केट का जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है करंट सिनेरियो में, यानी कि अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ मीन्स क्या